नमस्कार, मेरा नाम है यश अरोड़ा और आप देख रहे हैं यश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको 9th क्लास की कंप्लीट बुक डाउनलोड करने के अपने वेबसाइट का अपडेट में बताया था और भगवती चरण वर्मा के जन्मदिन पे उनकी कविता और श्री कृष्ण के बारे में बताया था। और उससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने के बारे में बताया था। और उससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 6 और मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया था। और उससे पिछली वीडियो में हमने आपको माइनक्राफ्ट में अपना घर दिखाया था। और हमारी सबसे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फरवरी में कम दिन क्यों होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम आपसे पूछें कि 5 दिन बाद 17 सितंबर फ्राइडे को किसका जन्मदिन है। तो आप अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों के बारे में सोचेंगे कि उनका भी नहीं, लेकिन नहीं। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हमने उनके जन्मदिन पर एक लेख तैयार करा है जो कि अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। हमने उसे अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। पिछले जो लेख थे उन्हें आप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इसे आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमने HTML से तैयार किया है। इसको पढ़ने के लिए आपको गूगल पर आना होगा और सर्च करना होगा यश एजुकेशनल गूगल साइट। इसको आपको सर्च करना है। हमारी वेबसाइट आ जाएगी यश एजुकेशनल गूगल साइट। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नरेंद्र मोदी पे क्लिक करना है। उसके बाद बर्थडे स्पेशल 2020 में ये लोड हो रहा है। यश एजुकेशनल नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका गुजराती में नाम लिखा है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जो कि 5 दिन बाद है। हम इनकी वीडियो आज ही बना रहे हैं क्योंकि 5 दिन बाद हम नहीं बना सकते। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी BJP यानी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी, ये इनकी फोटो है। ये देखिए HTML से ये तैयार हुए हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री। इसका बैकग्राउंड कलर लेवेंडर है। पदस्थ कार्यालय ग्रहण 26 मई 2014। ये जब बने थे जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे और अब रामनाथ कोविंद हैं। पूर्वाधिकारी मनमोहन सिंह, सांसद लोकसभा पदस्थ कार्यालय ग्रहण 16 मई 2014। पूर्वाधिकारी मुरली मनोहर जोशी, चुनाव क्षेत्र वाराणसी, गुजरात के 14वें प्रधानमंत्री पद बहाल 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी, कैलाशपति मिश्र, बलराम जाखड़, नवल किशोर शर्मा, SC जमीर, कमला बेनीवाल। पूर्वाधिकारी केशुभाई पटेल, उत्तराधिकारी आनंदीबेन पटेल। जन्म 17 सितंबर 1950, आयु 70, वडनगर गुजरात भारत। जन्म का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये इनका निकनेम है। राष्ट्रीयता भारतीय, उन्होंने भारत में जन्म लिया है इसलिए ये भारतीय हैं। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी BJP। जीवन संगी जसोदाबेन चिमनलाल, जो इनकी पत्नी है। शैक्षिक संबद्धता
दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय। धर्म हिंदू। ये इनके सिग्नेचर हैं जो कि हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पर लगाए हैं। चाल स्थल, आधिकारिक चाल स्थल। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 से गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात में जो भूकंप आया है 2001 में भुज में, गुजरात भूकंप 2001 के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि है। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही के कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी NDA को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक बड़ा आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक
टैक्स लैंडिंग का अनुभव किया है। निजी जीवन। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिले स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोर अवस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ भी बटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता ही नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी के जो पिता थे, उनकी पत्नी हीराबेन और इनके बेटे सोमा भाई मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी यशोदाबेन, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, वासंती। प्रारंभिक सक्रियता और राजनीति। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई। जब गुजरात में
1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का नाम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हराकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। ये उनकी फोटो है। 2012 में जामनगर की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी का चित्र। 2001 में केशुभाई पटेल तत्कालीन मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें हार रही थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को नए उम्मीदवार के रूप में रखते हैं। हालांकि भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दे, अन्यथा न दे। 3 अक्टूबर 2001 को यह केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उन पर दिसंबर 2002 के होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी थी। 2001 और 2002 नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से हराया था। नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व स्टाफ में केवल 3 ही लोग रहते हैं। कोई भारी भरकम अमला नहीं होता, लेकिन कर्मयोगी की तरह जीवन जीने वाले मोदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं। इस नाते उन्हें अपने कामकाज को असली जामा पहनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उन्होंने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त करवाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कोप भाजन भी बनना पड़ा, परंतु उन्होंने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की। जो उन्हें उचित लगा करते रहे। वे एक लोकप्रिय वक्ता हैं, जिन्हें सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। कुर्ता पजामा व सदरी के अतिरिक्त वे कभी कभार सूट भी पहन लेते हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वे हिंदी में ही बोलते हैं। मोदी के नेतृत्व में 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा को इस बार 115 सीटें मिली। गुजरात के विकास की योजना है, जो कि हमने अभी नहीं डाली है। ये लेख अभी पूरा नहीं हुआ है। जब ये पूरा हो जाएगा हम इसे वेबसाइट पर डाल देंगे।
आप इसे पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हम 10th, 11th, 12th की किताब भी कभी ना कभी डाल देंगे। आप देखते रहिए यश एजुकेशनल चैनल और हमारी वीडियोस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।